बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, कुछ बड़ी अहम स्टोरीज, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके सामने रखनी है। नंबर वन तो ये कि हुकूमत के अंदर से अब हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। जिस तरीके से 2 दिन पहले इमरान खान को रात गए गिरफ्तार करने की एक कोशिश की गई, नाकाम कोशिश थी, ये गिरफ्तार नहीं कर सके। फिर कल दोबारा से ये हुक्म जारी किया गया, लेकिन पुलिस की जानिब से इनकार कर दिया गया। लास्ट व्लॉग में मैं आपको खबर दे भी चुका हूं। लेकिन अब नजरनामी इससे भी बड़ी खबर सामने आ गई है, क्योंकि एक ताकतवर इदारे का सरबराह डट गया है और उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर कह दिया है कि इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करूंगा। मतलब जो झूठे मुकदमे आप बनवाना चाह रहे हैं, जिस तरीके से आप एक कठपुतली के तौर पर मुझे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अब हवाओं के रुख तब्दील होना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद अब वज़ीर आज़म से मुलाकात तय हो गई है और फिर इस्तीफा भी तैयार है। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ के निशाने पर आ गया है और आर्मी चीफ के लिए एक पैगाम भी है। वो पैगाम क्या है वो आपको बताना है। साथ ही साथ जेल भरो तहरीक की लिस्टों में कितने लोग हैं और कौन लोग, तकरीबन लाहौर से कितने लोग अभी जेलें भरने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, वो आपको बताना है। और फिर आपको बताना कि सदर पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था, उसका जवाब भी आ गया है और फिर इलेक्शन तनाजा मजीद बढ़ गया है और नून लीग के कार खास ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ही गोल कर डाला है। वो क्या मामला, वो आपके सामने रखना है। और फिर शेख रशीद ने अपनी गिरफ्तारी से मुतालिक कुछ तहलका खेज वीडियो भी जारी कर दिया। वो वीडियो क्या है, तमाम पर डिटेल्स बड़ी अहम है, वन बाय वन आपके सामने रखेंगे। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिशें हैं, बल्कि इमरान खान ने इनका शौक पूरा करने के लिए जेल भरो तहरीक का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा जी आप इनका शौक पूरा करते हैं, ये जो आंख मचोली का खेल उन्होंने शुरू किया है, ऐसे नहीं रुकेगा। अब ये इनकी जेलें भरेंगे, इतनी भरेंगे कि इनके पास जगह कम हो जाएगी। लेकिन अब इससे बड़ी खबर क्या है, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि पुलिस की जानिब से इनकार कर दिया गया। वो वाकया मैंने आपके सामने शेयर किया कि पुलिस वाले जो है वो भी डर रहे हैं, वो अवाम के साथ टकराव की वजह से डर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इमरान खान को गिरफ्तार करने की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन अब चेयरमैन नैब, जो कि आफ्ताब सुल्तान है, एक बहुत बड़ा नाम और जिसके हवाले से बड़े क्रेडिबल और बहुत बड़ा नाम समझा जाता है, ईमानदार ऑफिसर समझे जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि इमरान खान ने आज तक कभी उनके खिलाफ कोई मुहासराई नहीं की, कभी उनका नाम नहीं लिया, कभी उनको टारगेट नहीं किया। तो उसकी वजह ही यह है कि वो एक क्रेडिबल शख्सियत है और इस हवाले से आपने ये भी देखा होगा कि नैब की जानिब से कोई केसेस नहीं बन रहा है। नैब की जानिब से मतलब इस तरह की कोई केस बना के गिरफ्तारियां नहीं की जा रही, जिस तरह से पिछले अदवार में होता आया है। अभी एफआईए मुतारिक और एफआईए का इस्तेमाल करते हुए केसेस बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब खबर यह है कि चेयरमैन नैब ने, आफ्ताब सुल्तान ने बाकायदा तौर पर कह दिया, हालांकि ये बड़े क्लोज माने जाते हैं नवाज शरीफ साहब के, और इन्होंने कह दिया कि मैं झूठे मुकदमात नहीं बनाऊंगा। मतलब मैं कठपुतली के तौर पर जो है वो किसी किस्म का कोई काम नहीं करूंगा, जो हकीकतन गेम होगी उसके अकॉर्डिंग ही चला जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जावेद इकबाल को देखा है और वो मेरे सामने तमाम तर मामलात हैं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। अब उनकी मुलाकात तय हो गई है और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि उन्होंने वो इस्तीफे के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफे के लिए तैयार है, वो मे भी उनसे इस्तीफा भी मांग लिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात तय है। अब लेट्स सी कि इसमें क्या मामला होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। मैंने कहा ये खबर मैं आपके सामने रखता हूं। अब दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर भी ले लें। अब नज़ीर, हमें जिस तरीके से, क्योंकि तुर्की में छोटा सा एक खबर देने के बाद मजीद आगे बढ़ूंगा, क्योंकि तुर्की के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो जो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पहुंचे और वो तमाम तर, जिस तरह से कहते हैं ना कि इमदाद लेकर यहां से वहां पर रवाना हुए, तो यहां पर पाकिस्तान को सुबकी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां पर ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वहां पर जो इमदाद उनको दी गई है वो तुर्की के ही कुछ पैकेट्स हैं, जो कि जिसमें तुर्की ने पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद दी थी, वो पैकेट ही अब उनको दे दिए गए। दुनिया भर में किस तरह से शर्मिंदगी का बायस है। मैंने कहा ये खबर भी मैं आपके सामने रख दूं कि किस तरह से पाकिस्तान को दुनिया भर के अंदर जलील करवाया जा रहा है। लेकिन अब दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर यह भी है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन्होंने एंटी जुडिशरी अब बयानियां बनाना है, और इसके लिए पहले जिस तरीके से जो वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर जो हैं उनका नाम लेकर उनकी एक ऑडियो चलाई और ताकि किसी तरीके से प्रेशराइज किया जाए। असल में मुद्दा ये है
कि एक तो वो हुआ, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठकर उन्होंने एक और बड़ी गेम कर दी है, जिसके बाद उन्होंने 5 लोगों को निशाने पर लिया। और ये आपको मैं आज से 15 दिन पहले अपने व्लॉग के अंदर बता चुका था कि ये अब गेम होने जा रही है, और 5 लोगों के मैंने नाम भी बताए थे। मैंने आपको कहा था कि ये 5 लोग अब इनकी हिट लिस्ट के ऊपर होने वाले हैं, जिसमें जनरल बाजवा नंबर 1, नंबर 2 जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर और जस्टिस एजाजुल एहसन। ये 2 हाजिर सर्विस जजेस हैं जिनको लेकर टारगेट भी किया जा रहा है, और अब जो है वो इनके खिलाफ मुहाज आरआई खोल दी गई है। और इसको लेकर जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से बाकायदा तौर पर इनको जस्टिस मुजाहिर अली अकबर को मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया गया है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इस्तीफे का मुतालबा नहीं होना चाहिए था, इंक्वायरी होनी चाहिए थी, और जिसने ये ऑडियो लीक की है उसको पकड़ना चाहिए था। भाई तुमने किस इख्तियार के तहत ये रिकॉर्डिंग की है, होना तो ये चाहिए था। लेकिन दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद बार काउंसिल है वो खड़े हो गए और उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला के खिलाफ जो है वो एक जो अपील दायर कर दी है, और इस हवाले से वो इंक्वायरी का मुतालबा भी कर रहे हैं। हकीकी तौर पे बनता भी है, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि 3 लोगों को तो टारगेट पे रखना ही था, और 2 के लिए कहा गया था कि इनके नाम शामिल किए जाएं, फिर कहा गया कि थोड़ा सा इनके रिटायर होने का वेट कर लें, लेकिन अब ये वेट भी नहीं किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनको टारगेट के ऊपर ले लिया गया है, और इसके ऊपर जिस तरह से जनरल बाजवा जो इनके बड़े मोहसिन हैं, जिनकी जानिब से इनको एक बड़ा रिलीफ दिया गया नवाज शरीफ साहब को, लेकिन वो जनरल बाजवा को लेकर जिस तरीके से निशाने पर लिए हुए हैं, अब इसमें एक जो जनरल आसिम मुनीर है आर्मी चीफ के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि किस तरीके से ये सियासतदान अपना फायदा निकालने के बाद कैसे जो आंखें हैं वो अपने सर के ऊपर, अपने माथे के ऊपर रख लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मैंने कहा ये भी आपके सामने रखती जाए। अब नाज़रीन अमी, मैं आपको एक और जो खबर देना चाह रहा हूं, क्योंकि जो साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद हैं, उनकी जानिब से जिस तरीके से वो गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी के बाद उनकी जानिब से एक वीडियो लीक की गई है, और वीडियो जो अशफाक वड़ाइश हैं एसएचओ जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया था और भरपूर तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, अब उसके हवाले से उन्होंने एक वीडियो लीक की है कि वो कैसे रिश्वत लेते हुए दराज के अंदर वो पैसे डाले जा रहे हैं और वो सारा कुछ मामला। तो इससे पता चलता है कि कैसे ये एक अपने मोहरों को इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से, जब उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनका कुछ मवाद अपने पास रखते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। और ये सेम बिल्कुल वही हुआ जिसको लेकर अब जो शेख रशीद की जानिब से तहलका-खेज वीडियो जारी की गई, जिसने सबको हिला के रख दिया है। अब मैं आपको जो एक और खबर देना चाह रहा हूं, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि दहशतगर्दों की टाइमिंग बड़ी परफेक्ट है। क्योंकि कल रात को जो दहशतगर्दी का हमला हुआ, इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होना थे और इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हो गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने तारीख पर गौर शुरू किया तो पेशावर मस्जिद में धमाका हो गया। फिर उसके बाद जनाबे वाला अब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन पर हुक्म देने जा रही थी तो कराची में हमला हो गया। देखे ना कैसा सीक्वेंस वाइज दहशतगर्द जो है वो, उनको पता है कि हमने इलेक्शन नहीं होने देने, तो ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। लेकिन जहां पर ख्वाजा आसिफ जो है उनकी जानिब से एक बात की गई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा बल्कि हो चुका है, और हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मतलब आप दिवालिया करवाने वाले खुद हैं, मुल्क एक ट्रैक पे चल रहा था, तो आपको ऐसी कौन सी आफत आपके ऊपर आन पड़ी कि आपने यहां पर रजीम चेंज ऑपरेशन किया और मुल्क को इस नहज के ऊपर पहुंचा दिया। दूसरी जानिब एक और खबर जाते जाते ले लें, क्योंकि जो सदर सॉरी सदर पाकिस्तान की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया था, उन्होंने इसके ऊपर मुशावरत शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आज ही इसका जवाब जो है वो जमा करवाया जाएगा, और उन्होंने कहा कि देखना यह है कि सदर पाकिस्तान तारीख दे भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने 2 दिन पहले जो है वो बुला लिया था। उन्होंने कहा था कि 20 तारीख को आप आएँ और हम तारीख जो है वो इलेक्शन को लेकर वो फाइनल करें। लेकिन इससे पहले चीफ इलेक्शन कमीशनर सुप्रीम कोर्ट में खुद कह चुके हैं कि जो सदर पाकिस्तान को या फिर गवर्नर को इख्तियार है कि वो तारीख दें, हम तारीख नहीं दे सकते। लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि हम ये इजलास में मुशावरत के बाद देखेंगे कि जो सदर पाकिस्तान है उनको इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है भी या नहीं, ये आईनी तौर पर। अब हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे हैं कि सदर दे सकते हैं या गवर्नर दे सकते हैं, उस वक्त इख्तियार था लेकिन अब नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि एक पार्टी और खुलकर जो पीडीएम के साथ जिस तरीके से एक पार्टी बनकर ये खड़े हो रहे हैं, इसके अलावा और कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। मैंने कहा ये चीजें आपके सामने रख दूं। हाँ, ये पेश हो या ना हो, सदर पाकिस्तान बजाते खुद उस दिन को तारीख दे देंगे। ये कुछ आम अपडेट्स की उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।